नमस्कार। उदीयमान भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं नीता दोषी। आज बात करते हैं लक्षद्वीप की। भारत के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित लक्षद्वीप के विकास संबंधी सुधार के लिए वहां के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा एक LDAR लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन लाया गया है, जिसके कारण जैसा कि हम जानते हैं हमारा विपक्ष विकास में रोड़े अटकाने में माहिर है, तो उन्होंने अपनी कुशलता दिखाना शुरू कर दिया है। आलोचना के बम गिराने का काम शुरू हो गया है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। इस समूह में 36 द्वीप है। यह सभी द्वीप 32 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह भारत की सबसे शांतिपूर्ण जगह मानी जाती है। सभी द्वीप प्रवाल से बने हैं। मूंगे के द्वीप है। वहाँ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 64,473 थी, जिनमें से 90% मुस्लिम हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश है। इन द्वीपों पर पहली बसावत केरल के अंतिम चेरा राजा चेरामन पेरुमल के काल में हुई थी। 5वीं और 6ठी शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचलन में था। 7वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिमों के आगमन के साथ यहाँ इस्लाम का प्रादुर्भाव होने लगा। मध्ययुगीन काल के दौरान इस क्षेत्र में चोल राजवंश और कैनानौर के साम्राज्य का शासन था, मतलब हिंदू शासन था। अरक्कल शासन भी रहा, जो हिंदू से धर्मांतरित हुए थे। कहते हैं कि हिंदू राजा चेरामन पेरुमल की बेटी का वंश था अरक्कल। पुर्तगाल शासन भी कुछ समय रहा। 1787 में टीपू सुल्तान के शासन में आया और संभवतः उसके काल में ही हिंदू और बौद्ध धर्म खत्म हुआ होगा, जिसके कारण अभी 90% मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप को अपने सुंदर, मनोहारी और सूरज को चूमते हुए समुद्री तटों और हरे भरे प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। अब जानिए वहाँ क्या बदलाव होने जा रहा है और विपक्ष के पेट में क्यों दर्द होने लगा है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन बनाया गया, जिसमें नंबर 1, प्रशासक को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति देता है। विकास करने के लिए ये अथॉरिटी तो जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में कहीं भी रोड, ब्रिज, मेट्रो ये सब बनता है, तो ऐसी अथॉरिटी तो होती है और ये वहाँ भी चाहिए होगी। नंबर 2, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट भी पेश किया गया है, जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी का और खुलासा किए बिना सरकार द्वारा 1 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। अगर हम पर्यटन स्थल के तौर पर विकास करना चाहते हैं तो वहाँ के कानून तो कड़े रखने ही होंगे। वहाँ 90% लोग अशांतिप्रिय समुदाय से है और उसमें असामाजिक तत्व भी ज़्यादा मौजूद होंगे ही, तो कड़े कानून होंगे तभी सुरक्षित पर्यटन संभव होगा। इसके अलावा नंबर 3, मसौदा पंचायत चुनाव अधिसूचना भी है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकती है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। यहाँ इन विरोधियों को आग लगी है। 2 बच्चों वाला कानून यहाँ लगेगा तो धीरे धीरे देश में भी लग सकता है, ये भीति है। हो सकता है ये ट्रायल हो, यही डर है उन्हें। नंबर 4 पर है लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन, जो स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध के साथ साथ गोमांस की बिक्री, खरीद या खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। ये इसलिए कि वहाँ हिंदू भी जा सके घूमने के लिए। अगर वहाँ मांस, मच्छी, बीफ का चलन ही होगा तो स्वाभाविक है हिंदू वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। वहाँ अगर जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वहाँ चल क्या रहा है। चीन और पाकिस्तान वहाँ क्या खिचड़ी पकाते हैं, वो भी तो देखना होगा। द्वीप की सुरक्षा के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ये जरूरी है।
साथ ही प्रशासक की ओर से प्रस्तावित नए मसौदा कानून के तहत लक्षद्वीप में शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। नए नियमों में शराब से बैन हटाया जा रहा है क्योंकि शराब बंदी होती है वहाँ पर्यटक घूमने जाना पसंद नहीं करते। हम माने या ना माने, लेकिन फिल्मी दुनिया का असर ये है कि समाज में बहुत लोग शराब पीने लगे हैं। लक्षद्वीप में हर साल 5 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि इन सभी कानून से लक्षद्वीप का विकास होगा, पर्यटन की नई संभावनाएं बनेंगी। उनका कहना है कि लक्षद्वीप ने आज़ादी के बाद से 17 वर्षों में विकास नहीं देखा है और उनका प्रशासन केवल उसे विकसित करने की कोशिश कर रहा है। लक्षद्वीप को मालदीव की तर्ज पर विकसित करना हम चाहते हैं, इसलिए सुधार के तमाम कदम उठाए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर द्वीपों के तटों के पास समृद्ध कोरल रीफ है। इसके नीचे यूरेनियम दबा पड़ा है। खूबसूरत होने के बावजूद इन्हें ज़्यादा सैलानी नहीं मिल पाए क्योंकि यहाँ सैलानियों के लायक ढांचा व इंतजाम नहीं है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। सारे द्वीपों के आसपास लेगून व कोरल रीफ होने की वजह से ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेहद अनुकूल है। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले समय में लक्षद्वीप का डंका वाटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर के सैलानियों में बजने लगे। अब देश में विकास हो, ये बात लाल सलाम के गुलामों को कैसे हजम हो? देश को लूटने के अलावा जिन्होंने कुछ किया ही न हो वो क्या करेंगे? चोरी छुप के दुश्मन देश के लोगों से जो मिलते हो, दुश्मन देश का एजेंडा यहाँ चलाते हो, वो क्या करेंगे? राहुल ने कहा कि लक्षद्वीप प्रशासक द्वारा घोषित जनविरोधी नीतियों से लोगों के भविष्य को खतरा है। भला विकास से लोगों को कैसे खतरा? हाँ, सत्ता के लिए तरस रहे गिद्धों को जरूर खतरा है। राहुल ने कहा, प्रशासन लक्षद्वीप में नए नियमन के मसौदे के नाम पर द्वीप की पवित्रता को कम किया जा रहा है। पवित्रता कैसे कम होगी भाई? प्रशासन तो अबोल प्राणियों को बचाने जा रहा है, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले दिनों राहुल ने ट्वीट किया, सागर में लक्षद्वीप भारत का आभूषण है। सत्ता में बैठे अज्ञानी कट्टरपंथी इसे नष्ट कर रहे हैं। मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा हूँ। प्रपोजल को जनविरोधी, अलोकतांत्रिक और कठोर करार दिया। अरे भाई, आभूषण है तो आभूषण को देखने पर्यटक वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, असामाजिक प्रवृत्ति बंद होगी, तो ये जनविरोधी कैसे? जन उद्धारक हुआ ये तो। लोगों के विकास के लिए, द्वीप समूह के विकास के लिए किया जा रहा कार्य अलोकतांत्रिक कैसे हुआ? राहुल के अलावा प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी इस मामले में कूद पड़े। वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाने की मांग की और इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति से ये आग्रह किया कि वे प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को रद्द करें। लक्षद्वीप के प्रभारी ए.पी. अब्दुल्ला कुट्टी का कहना है कि विपक्षी नेता जानबूझकर प्रशासक पटेल का विरोध कर रहे हैं। वजह, पटेल ने द्वीप समूह में नेताओं के भ्रष्ट चलन को खत्म करने के लिए कई तरह के कठोर कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी एस. असगर अली ने कहा कि निहित स्वार्थ वाले और अवैध कारोबार में संलिप्त लोग प्रशासन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि वहाँ के लोग इसके विरुद्ध नहीं हैं। तो इस प्रकार लक्षद्वीप पर अब राजनीति शुरू हो गई है। हमारा विपक्ष कभी विकास में सहभागी होने में तो विश्वास नहीं करता। उन्हें बस सरकार जो भी करे उसका विरोध करना है, भले ही वो लक्षद्वीप का विकास हो या किसानों की भलाई या देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या फिर कोरोना से लड़ाई हो। विरोध ही उनकी राजनीति है। जय हिंद, वंदे मातरम।